हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मोस्ट वेलकम है आदित्य एंड अजय चैनल पर। और यहाँ पे देख सकते हो मैं लौकी काट रही हूँ और आज लौकी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ अलग तरीके से। आप सभी को मोस्ट वेलकम है आदित्य एंड अजय चैनल पर। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो आदित्य एंड अजय चैनल को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर कढ़ाई चढ़ाई हूँ, सरसों का तेल डाली हूँ। जैसे ही तेल गर्म हुआ इसमें जीरा और तेज़पत्ता डाल दिया हूँ। और जैसे ही जीरा तेज़पत्ता का कलर चेंज हो गया है तो उसके बाद हम डालेंगे एक छोटा कटा हुआ प्याज। और प्याज को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और आज कुछ अलग तरीके की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ क्योंकि एक ही तरीके का सब्ज़ी खा खा के बच्चे भी बोर हो गए और बारिश का मौसम है तो ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है सब्ज़ी वगैरह। तो यहाँ पे हमारे पास लौकी था तो आज लौकी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो इसमें मैं डाल देती हूँ अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अदरक नहीं भी है ना तो आप स्किप कर सकते हो। तो मिर्च और लहसुन का पेस्ट डाल के उसके बाद अच्छे से मिक्स कर दिया हूँ। उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से हल्दी पाउडर डाल देंगे और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर है, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। और मसाला जो है अच्छे से भुन गया है, देख सकते हो। उसके बाद इसमें हम 2 कटे हुए टमाटर डाल देते हैं, देख सकते हो। और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद देख सकते हैं टमाटर मसाले से तेल अलग छोड़ दिया है। तो उसके बाद हम कटे हुए लौकी डाल देंगे। और लौकी डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगती है। और लौकी पता ही है कितना हेल्दी है। तो भूनते भूनते लौकी की सब्ज़ी थोड़ा हल्का पानी छोड़ देता है। तो देखिए इस तरह से हो गया है। तो इसको हम इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम पानी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि लौकी हल्का सा पानी भी छोड़ता है। तो इसको हम इसी तरह से ढक के पकाएंगे। और बस 5 मिनट के बाद देखिए हमारी सब्ज़ी कुछ इस तरीके से हो गई है। इसको 5 मिनट और ढक के पकाएंगे और 10 मिनट के अंदर सब्ज़ी बन के रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हो 5 से 4 मिनट तक और ढक देते हैं, फिर हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है, देख सकते हो। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे मिट्टी उट्टी लगाना पड़ेगा। घर हमारे इस तरह से गिर रहा है ना, तो अभी खेतों में ढेर सारा पानी भरा हुआ है तो मिट्टी नहीं आ पा रहा है। जब खेतों से पानी सूख जाएगा ना, क्योंकि हमारे यहाँ बिहार में नदी नाला पूरे मतलब बाढ़ आ गया है। जो होते हैं ना कि पानी पूरे में फैल गया, पूरे नदी हो गया, खेत हो गया, सब जगह पानी ही पानी हो गया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से भी दीवार गिर रहा है। तो यहाँ भी मिट्टी लाके देना पड़ेगा, सब जगह मिट्टी उट्टी साटना पड़ेगा। और जब खेत से पानी सूख जाएगा ना तब जाके मम्मी जी मिट्टी लाएंगी। फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए पूरा घर गिर रहा है इस तरह से। यहाँ देखिए इधर भी गिरा हुआ है, बाहर की दीवार भी पूरा गिरा हुआ है, तो ढेर सारी मिट्टी लाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ही सिलेंडर है और बरसात का भी मौसम है तो डेली की डेली बारिश हो जाती है। तो अभी जलावन का बहुत दिक्कत हो गया है और चूल्हे वूल्हे भी गीले हो गए हैं तो बनाने में दिक्कत होगी। तो सिलेंडर ख़त्म होने वाला है, इसमें 5 लीटर के आसपास सिलेंडर है, गैस है। तो मैं सोच रही हूँ छोटे वाले सिलेंडर में इसको हम ट्रांसफ़र कर लें। तो ये देखिए मम्मी जी छुच्छी जो होते हैं ना इस तरह से टोटी टाइप है, तो इसको मंगवाई हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसको अच्छे से मैंने कस लिया है और मैं खुद अभी ट्राई कर रही हूँ। इसी तरह से होता है, जो चौड़ी वाली साइड होती है ना ये छोटे वाले में कसाता है और जो पतला साइड होता है ना दूसरे सिलेंडर में जिससे हमें ट्रांसफ़र करना होता है उसमें हमें डाल के इस तरह से करना होता है। तो सिलेंडर भारी बहुत है तो हो नहीं पा रहा है, मगर देखिए इसमें गया मगर सही से कसाया नहीं है ना। तो यहाँ पे देखिए पूरा बाहर निकल रहा है। फिर मैं इसको निकाल देती हूँ कहीं आग वाग ना लग जाए। फिर से इसको हम अच्छे से कसेंगे। तो देखिए प्लास से ये रिंच से कसाता है, मगर हमारे पास रिंच नहीं है तो मैंने प्लास से, मैं सोची चलो प्लास से हो जाएगा, मगर देखते फिर से कस के देखते मगर हुआ नहीं। तो जिसके यहाँ से मम्मी जी ये लेके आए ना टोटी जो भी बोल सकते हो, तो ये उसी आदमी को बुला के लेके आए हैं, दुकानदार को जिसके यहाँ से मम्मी जी लेके आए हैं। तो खुद आके कस रहा है।
तो फिर इससे भी नहीं हो पाया, भैया से भी। तो एक इसमें जो बासर होता है ना, बासर ही ख़राब है। मगर ये पहले कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा से टाइट कर लूँ। देखिए, फिर वो भी इसमें डाल के देखती हूँ, मगर इनसे भी नहीं हो पाता है। तो इसमें एक बासर होता है, तो बासर जो है ना ख़राब था, तो फिर बोल रहे थे कि इसका बासर चेंज करना पड़ेगा। तो उन्हीं के यहाँ से लेके आई हूँ, तो फिर एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगा, तो बासर इसी में लगा दिए। इसी पतला सा बासर था, तो फिर बढ़िया वाला बासर इसमें लगा के फिर से कस रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि नहीं हुआ। मम्मी जी बोल रहे थे कि सिर्फ है कसने वाला, बोले नहीं थे कि खाली प्लास है। तो वो खुद दुकान से लेके आ जाते हैं, इनके ये गैस भरने का काम करते हैं। तो फिर वो रिंच ला के दिए हैं अपने दुकान से ही। और यहाँ पे देखिए ये रिंच है। तो फिर मैं किसी और को, पड़ोस के ही है, तो किसी और को मैं बुलाई हूँ। तो वो भी देखिए इस तरह से कस के वो भी ट्राई कर रहे हैं इसको, जो देखिए, मगर इनसे भी बाहर निकलता है गैस। देखिए बाहर निकल रहा है। फिर से मैं बोल रही हूँ उनको कि अच्छे से कसिए, अच्छे से कसना होता है। बढ़िया से कसो नहीं, फिर ये निकाल बहुत के अच्छा से टाइट फिर से कस रहे हैं। देखिए मैं बोली पूरा ठीक से कसिए। तो फिर ये जो छोटा वाला सिलेंडर था ना, ये ऊपर लगा दिए। तो हम बोल रहे थे कि ऐसे मत करिए, वो जो जिससे हमें गैस लेना होता है ना, उसको हमें ऊपर ले करना होता है, जिसमें हमें गैस भरना होता है। फिर उल्टा करके फिर से इस तरह से जैसे भराता है गैस, इस तरह से करके छोड़ दिए हैं। और इसमें ना एक बात ध्यान में रखिए, इसमें गैस के जगह पे हवा भी भर जाता है। जब हवा भर जाएगा ना, तो गैस अंदर जाएगा नहीं। हेलो और करो, इधर देखिए भैया हेलो कर रहे हैं, मुंह से बोल के हेलो। और यहाँ पे देखिए बीच बीच में ना गैस की जगह पे हवा भर जाती है, तो निकाल के इसका हवा जो है निकालना पड़ता है। जो बीच में ना ऐसे दबाओगे ना, तो शीशी का आवाज़ आएगा। तो जब बदबू नहीं देता है ना, तो समझ जाओ कि हवा भरा हुआ है। जैसे फिर गैस निकलेगा ना, तो फिर ये बदबू देने लगेगा। तो इस तरह से पता लगता है। और आदित्य, अजय, सिमरन बाहर से खेल के आए हैं, और यहाँ पे देख सकते हो। और गर्मी बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। तो मम्मी जी बोल रहे हैं कि गर्मी हो गया है, तो पंखा में लेके आती हूँ। तो ये वाला पंखा हाथ वाला ले लिए हैं। तो एक हमारे पास मिनी फ़ैन है, तो मम्मी बोल रहे थे कि इससे अच्छा ये पंखा से हवा अच्छा लगेगा। तो बोल रहे हैं इससे हमें क्या होगा इतना बड़ा शरीर में। तो फिर मम्मी बोल रहे हैं कि इसमें 3 टाइप का है, मीडियम है, हाई है, लो है। तो फिर हाई करके दे रहे हैं। तो फिर बोल रहे हैं कि हाँ अब कुछ हुआ। तो यहाँ पे फिर मैं यहाँ से पकड़ रही हूँ, क्योंकि देखिए गैस फिर से नहीं निकल रहा था। तो फिर मैं बोली कि लगता फिर से हवा इसमें भर गया है। तो फिर से वो चेक कर रहे हैं, इस तरह से दबा के हवा निकाल रहे हैं। और फिर बदबू आने लगता है ना, तो समझ जाते हैं कि हाँ गैस इसमें फिर से भराने लायक तैयार हो गया है। तो फिर से सेट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने गैस को दूसरे सिलेंडर में ट्रांसफ़र कर लिया है, क्योंकि जब हम गैस के ऑर्डर तो दे दिए हैं, और बोल रहा है कि 2-3 दिन में आएगा, मगर कोई चांसेस नहीं है कि आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा इसका। तो फिर ऐसे नहीं तो डायरेक्ट ख़त्म हो जाता, तो फिर खाना वाना बनाने में दिक्कत हो जाती। तो इसलिए मैं पहले ही इसमें भरवा लिया हूँ। और यहाँ पे देखिए मेहंदी का पत्ता दूसरे से मंगवाई हूँ बालों में लगाने के लिए। ऐसे तो प्लान था कि हाथ में मैं लगा लूँ, मगर 1-2 बाल मेरे पके हुए हैं ना, तो इससे अच्छा नहीं लगता, कभी कभी दिख जाता है। तो मैं सोची मेहंदी को ही अपने बालों में लगा लूँ। तो सभी पत्ते को मैं देखिए साड़ी पे ही मैं कर रही थी। फिर आदित्य से मैं थाली मांगी हूँ, तो थाली में पत्ता में रख लेती हूँ, और पत्ते को जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं डंठल से। फिर सर में लगाऊंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मोस्ट वेलकम है आदित्य एंड अजय चैनल पर। और यहाँ पे देखिए मेहंदी का पत्ता मैं किसी से मंगवाई हूँ, और यहाँ पे देखिए इतने सारे मैंने मेहंदी का पत्ता इकट्ठा कर लिया है। और आज मैं पक्का अपने बाल को रंगने वाली हूँ। और यहाँ पर ना एक ही हमारे पास सिलेंडर है, तो ख़त्म होने वाला है। और जैसे कि आपको पता है लगातार बारिश होते जा रही है, मगर आज धूप तो नहीं निकली है, मगर आज बारिश थोड़ी सी अभी 1-1.5 घंटे से बारिश अभी रुकी हुई है। तो इसमें मैं छोटे वाले सिलेंडर में मैं खुद कोशिश कर रही थी भरने का, मगर मुझसे भराया नहीं, क्योंकि इसमें ना रिंच की ज़रूरत पड़ती थी।
जो कि हमारे पास था नहीं। हम सोचे प्लास से काम चल जाएगा, मगर प्लास से काम नहीं हुआ, रिंच का इसका ज़रूरत पड़ा था। तो फिर वो दुकान से ही मंगवाना पड़ा, जिसके यहाँ से एक छुच्छी है, ये वाला देखिए, ये मंगवाई हूँ। ये दिया था 95 रुपीज़ का। ऐसे 100 रुपये लगता शायद, बोल रहा था कि न, तो 5 रुपये कम कर दिया है। तो इस तरह के होते हैं देखिए। तो इसी से हमने इसमें गैस को ट्रांसफ़र कर लिया है। ज़्यादा गैस नहीं था, क्योंकि एक ही सिलेंडर है ना, तो बारिश भी है, तो कोई क्या पता, कोई सही नहीं है कि कब गैस पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा। तो इसलिए ये वाला हमने मंगवाया है। और 100 रुपये आप मान सकते हो, या किसी किसी जगह पे तो 80 रुपये में भी दे देता है। तो ये हमें दे दिया था 90 रुपया के। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये इसी से हम निकलवाए हैं। इसमें एक 1.5 किलो के आसपास गैस होगा, और 2 किलो 2.5 किलो इसमें गैस को निकलवाई हूँ। तो इससे, और ये जो बड़ा वाला जो इधर का है ना एरिया, ये वाला हम वो बड़े वाला सिलेंडर में सेट करते हैं। इसका जो होता है ना, इसको टोटी निकाल के, इसमें जो बड़ा वाला एरिया है ये वाला, इसको हम इसमें डाल के इसको इस तरह से सेट करते हैं, अच्छे से कसते हैं। और जो छोटा वाला एरिया है ना, जो पतला वाला है, इसको रेगुलेटर को निकाल के इसमें डाल के गैस को निकालते हैं। तो इसी तरह से निकाला गया है। और अभी दोपहर के टाइम हो रहे हैं, सब लोग खाना वाना खा लिए हैं। तो अभी मैं मेहंदी को पत्ता अलग कर रही हूँ, और इसको पीसने के बाद मैं अपने सर पे लगाऊंगी, फिर जाऊंगी नहाने के लिए। और इधर क्या नाम है? और ये इसका क्या नाम है? ये तुम्हारे सहेली है? हाँ। क्या नाम है इसका? नाम बोलो। फिर से बोलो, फिर से बोलो। गुड गर्ल। ये मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, देख सकते हो, बहुत प्यार से बोलती है। क्या नाम है मुस्कान, बताइए? देखिए तिमरन, तिमरन नाम है। बहुत अच्छा नाम बोलती है, थोड़ा सा ततलाती है ना, मज़ा आता है सुन के, इसलिए बुलवाती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ, जल्दी जल्दी पत्ता को पीसूँगी, और मम्मी जी से मैं लगवाऊँगी आज। देखती हूँ लगाती है कि नहीं लगाती है। लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। तो अभी जल्दी जल्दी इसका पत्ता अलग कर लेते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना हो सके सपोर्ट करिए। आप सभी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए कंटिन्यू रहिए। और इधर देखिए, थोड़ा सा रस्सी के लिए मम्मी जी नेवारी रख रखी थी, जो कि बारिश के वजह से ख़राब हो गया। तो मैं सोच रही हूँ ना, इसको धूप दिखा के इसको मैं जला दूँ, क्योंकि सांप बिच्छा का दिन है ना, तो घर में सांप बिच्छा भी निकलते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये एरिया देखिए कैसे किस तरह से टूट फूट रहा है। तो इसमें मिट्टी लगाना पड़ेगा, और क्या पता अभी भी बारिश होने की संभावना है। बहुत गर्मी बहुत तेज़ है, देख सकते हो, अब मेरा पसीना से ही दिख रहा होगा। तो यहाँ के एरिया देख, नीचे से पूरा एकदम भसक रहा है, समझ में नहीं आ रहा, डर लग। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे मेहंदी का पत्ता पीसने के लिए। तो जल्दी से लोढ़ी पाटी को, जो इसको सिलवट्टे बोलते हैं और गांव में लोढ़ी पाटी भी बोलते हैं, तो अच्छे से मैंने धो लिया है। और इसको इस पर हम पीस रही हूँ। और देखिए, आदित्य ड्रैगन फ्लाई पकड़ के लेके आया था, यही दिखा रहा था कि मम्मी देखो मैंने क्या पकड़ के लेके आया है। और यहाँ पे देखिए पिसा गया, और इसी तरह से जो बचा हुआ है उसको भी हम पीस लेंगे। और मेहंदी पीसने से ना हाथ लाल हो जाता है। यहाँ पर देखिए सारा मेहंदी हमने देखिए फाइनली मैंने पीस लिया मेहंदी को। तो अब बाल में लगाने की ज़रूरत है। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और फिर लगाने की तैयारी करेंगे। तो लगाने से पहले अपने ब्लाउज के, मतलब अपने कपड़े के ऊपर ही गमछा ओढ़ लेते हैं, नहीं तो फिर कपड़ा ख़राब हो जाता है। तो बस बाल को खोल लेते हैं। और यहाँ पे देखिए 2 मिनी बच्चे हैं, उनसे मैं लगवाने जा रही हूँ। तो एक को मैं चाची लगती हूँ, एक को मैं भाभी लगती हूँ। तो जो छोटी वाली है ना, इनका मुस्कान नाम है, जो छोटे हैं जो अभी हाथ में मेहंदी उठाए हैं। और एक का अंजलि नाम है। तो अंजलि का मैं चाची लगती हूँ, और मुस्कान का भाभी। तो यहाँ पे देखिए दोनों लगा रहे हैं मिलके। तो इन दोनों से मेहंदी सही से लग नहीं पा रहा है, पूरा बर्बाद कर रहे हैं। तो किसी और को मैं बुलाई हूँ। तो यहाँ पे तो अभी यही दोनों
बालों में घिस रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो, तो किसी और को मैं बुलाई हूँ, इनका नाम वर्षा है। तो देखिए ये आ गए, मैं बोली कि वर्षा लगा दो आप, तो बोल रहे थे अच्छा ठीक है। तो ये आके लगाने लगी हैं। उनको मैं बुलवाई थी बच्चे से कि जाओ दीदी को बुला के लेके आओ, तो आ गई थी। तो देखिए ये पूरा बाल में यही सही से लगाए हैं, क्योंकि दोनों बच्चे जो है ना पूरा मेहंदी को बर्बाद कर रहे थे, सही से लगा नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे थे ना। बोल रहे थे कि चाची मैं लगा दूंगी, मैं चाची भाभी लगा दूंगी, दोनों जिद कर रहे थे। और पता है जिद किस लिए कर रहे थे? वो इनको ना मेहंदी से हाथ लाल हो जाता है ना, तो हाथ लाल करवाने के लिए सब मेरे बालों में लगे हुए हैं। और लास्ट में सिमरन भी लग गई थी कि मेरा भी हाथ लाल हो जाए। तो जब दोनों तीनों को सभी बच्चे को हाथ लाल हो गया ना, बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए। देखिए तो बस फाइनली लग गया। थोड़ी सी मेहंदी और कम गई थी, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मेहंदी बर्बाद हो गया था। तो बस इस तरह से हम लपेट के रख लेंगे जब तक कि हल्का सा ड्राई नहीं हो जाता है। और जब तक ड्राई होगा तब तक मैं घर के काम कर लूँगी, बर्तन वर्तन धो लूँगी। और देखिए सिमरन यहाँ पे अभी हाथ दिखा रही थी, मगर फिर भाग गई। और देखिए और गर्दन भी हमारा पूरा अथी हो गया, तो मैं अच्छा से पोंछ लिया हूँ। और सभी बच्चे अपने अपने हाथों दिखा रहे हैं कि देखिए मेरा भी हाथ लाल हो गया है। तो मैं बोल रही हूँ कि सब बहुत खुश हैं जी हाथ लाल होने के बाद। तो देखिए किस तरह से जंपिंग कर रहे हैं। तो जब तक मेरा बालों में सूख रहा है तब तक मैं इधर का काम कर लेती हूँ, घर का काम कर लेती हूँ। बर्तन उर्तन है उसको धो लेती हूँ, झाड़ू उड़ू लगा लूँगी। और फिर जब तक वो ड्राई हो जाएगा तो फिर जाके मैं नहाऊँगी। तो इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। बाय बाय, थैंक यू।